हेलो दोस्तों, मैं देविन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हब में। आज हम बात कर रहे हैं मानवनीति के बारे में। मानवनीति क्या है? सभी ने मानवनीति देखा होगा, आँख तो सभी देखते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं, आँख के बारे में। मानव की आँख, उसमें कौन कौन सा रोग होता है, मानवनीति में यदि रोग हो जाता है तो उसके निवारण के लिए हम कौन कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। आज सब कुछ सारा आज मानवनीति के बारे में हम पता करते हैं, देखते हैं। और चलो देखते हैं आगे मानवनीति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानवनीति के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट में सब कुछ कवर हो जाएगा मानवनीति के बारे में। मानवनीति क्या है? इसमें पहला पॉइंट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? पलक, लेसिस, नेत्र, श्लेष्म, अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि, पुतली, प्यूपिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल, और लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस के रोग, ठीक है। लेंस रोग क्या है? परितारिका के बारे में देखते हैं। परितारिका मतलब आइरिस होता है, इसके बारे में चेक करते हैं। रेटिना, निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दृष्टि वैषम, एस्टिग्मेशन। दृष्टि वैषम मतलब एस्टिग्मेशन मतलब क्या है? ये जब बुढ़ापा आ जाता है तब ये रोग होता है। चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मानवनीति पहले डायग्राम समझ लें, डायग्राम में है क्या क्या। डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ये फ्रंट व्यू है, आँख का फ्रंट व्यू। ये है साइड व्यू, आँख कैसी दिखती है साइड से। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो फ्रंट में ये प्यूपिल होती है, जिसको हम पुतली कहते हैं। यही पुतली कहाँ है? ये बनी हुई है, ठीक है। ये अपनी प्यूपिल है। इसमें आइरिस होती है जो ब्लू कलर में मैंने डिजाइन की हुई है। आइरिस होती है, इसमें आइरिस कहाँ है? आइरिस अपनी ये बनी हुई है आइरिस, ठीक है। ये अपनी आइरिस है। चलिए, ये जो वाइट कलर का होता है इसे नेत्र श्लेष्म कहते हैं। ये हमने बनाया हुआ है यहाँ। ये क्या कहलाता है? नेत्र श्लेष्म। ये कंजक्टिवा बोलते हैं इसे। ये अपनी आँख में वाइट परत जो होती है सभी को दिखेगी। अपनी आँख में देखना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, एक बार चेक करना, आपकी आंख में व्हाइट कलर की परत लेयर पाई जाएगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा या नेत्र लेंस कहते हैं। इसमें ये पलकें होती हैं, आई लेसिस, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक प्रकार से मानवनेत्र का विंडो है। कॉर्निया क्या है? एक प्रकार से मानवनेत्र की विंडो है जो प्रकाश को अंदर जाने देती है आंख में, रेटिना के ऊपर, पुतली के पास। जो मानवनेत्र को कहाँ जाने देती है? रेटिना के पास में प्रकाश को प्रवाहित करती है। कॉर्निया आपने देखा होगा, सभी बोलते हैं मानवनेत्र में नेत्रदान कर दिया। नेत्रदान करना, आंखें दे दी, अपनी आंखें दान कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी आई बॉल उठा के आई बॉल ली, डॉक्टर के ऑपरेशन के द्वारा आई बॉल दे दी। आई बॉल नहीं, ओनली क्या दी जाती है? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है? ये पतली परत है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? अपनी कॉर्निया। यही मेन काम करती है प्रकाश को अंदर ले जाने के लिए, कॉर्निया, ठीक है। एक झिल्ली नुमा परत होती है, आंख के ऊपर पाई जाती है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं पलकें। आई लेसिस क्या है? आई लेसिस ये हमारी आंख की सुरक्षा करती है। आई लेसिस क्या है? ये हमारी आंख की सुरक्षा करती है। जब आपने कभी देखा होगा आंधी आ जाती है, आंधी आती है तो क्या होता है? आप जल्दी अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। आंधी आने के पहले ही आपकी पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये काम क्या करती हैं? आंखों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? आई लेसिस। ये है अपनी आई लेसिस। आई लेसिस में इसके ऊपर होती है एक आईब्रो संरचना होती है, ये आपने देखा। इसे हम बोलते हैं आईलेट, बोलते हैं, ठीक है। ये होती है आईलेट। ये क्या काम करती है? ये पलकों को सुरक्षा प्रदान करती है। आईलेसिस क्या करती है? पलकें आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। और आईलिड काम क्या करती है? आईब्रो, ये पलकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। ब्राउनी, ये क्या होती है? ब्राउनी होती है। अगला देखते हैं इसमें नेत्र श्लेष। कंजक्टिवा क्या है? नेत्र श्लेष। ठीक है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा हमने देखा है, ये आंख के ऊपरी परत की संरचना है। कंजक्टिवा ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कंजक्टिवा है, ये आंख के ऊपरी परत की संरचना है। ये होती है व्हाइट कलर में होती है। सबसे ऊपर क्या होती है? कंजक्टिवा होती है। ये एक पारदर्शक होती है। कंजक्टिवा एक पारदर्शक होती है जो आंख के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है, ऊपरी परत में पाई जाती है। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें कंजक्टिवा आई बॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले ऊपर होती है जो व्हाइट कलर की होती है, उसे कंजक्टिवा बोलते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, बाह्य परत, इसे बोलते हैं स्क्लेरा, बाह्य परत। दूसरी होती है क्लोराइड, मध्य परत, और तीसरी होती है मैकुला, ये इंटीरियर परत होती है। आंख को अपन जब देखेंगे तो आंख के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं, स्क्लेरा, मध्य परत और मैकुला। ये 3 परत से आंख बनी होती है। इसके अंदर देखते हैं अपन, इसमें रेटिना ब्लड सेल्स जैसी ये छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। रेटिना ब्लड सेल्स जो एक रेड कलर में होती है, एक ब्लू कलर में होती है। जो रेड कलर में होती है वो रेड ब्लड सेल होती हैं, रेटिना ब्लड सेल होती हैं। ब्लू कलर में होती हैं वो रोड वगैरह, रोड का काम करती हैं। आंख में 2 प्रकार की वो पाई जाती हैं, रोड और कॉन्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये हो गया अपना नेत्र श्लेष। नेत्र श्लेष के बाद में हम बात कर रहे हैं अश्रु या लेक्राइमल। अश्रु या लेक्राइमल। अश्रु या लेक्राइमल आपने देखा होगा, आंख के ऊपर यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अश्रु या लेक्राइमल। एक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एक यहाँ पाई जाती है। ये क्या होती है? अश्रु या लेक्राइमल ग्रंथि। आपकी आंख से आंसू आना, आपकी आंख को गीला रखना, शुष्क नहीं होने देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें क्या होता है? इसमें आ रहा है सभी को? सभी बताना, समझ में तो आ रहा है? ठीक है, और इसमें क्या होता है? लेक्राइमल ग्रंथि होती है। इसमें मायोवियन ग्रंथि होती है, एक और ग्रंथि होती है, कौन सी? मायोवियन ग्रंथि। मायोवियन ग्रंथि का काम क्या होता है? जो आपकी आंख में कीचड़, मायोवियन ग्लैंड्स, मायोवियन ग्लैंड्स होती है, जो ये क्या काम करती है आंख में? जो आपकी आंख में कीचड़ आता है, आपकी आंख में कीचड़ आता है, ये किसके द्वारा आता है? मायोवियन ग्लैंड्स के द्वारा। जितना भी कचरा दिन भर का जमा होता है, आप सुबह से जागते हैं तो क्या होता है? आंख में कीचड़ जम जाता है। तो मायोवियन ग्रंथि का काम क्या है? उस कचड़े को बाहर निकालना, इसी को ही क्या बोलते हैं? मायोवियन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक और इसमें ग्रंथि होती है आंख में, लाइसोजाइम। कौन सी होती है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ग्लैंड्स होती है। इसका काम क्या है? लाइसोजाइम ग्लैंड्स का काम क्या है? यह एक एंटीबायोटिक है। यह एक एंटीबायोटिक है। यह क्या करती है? आंख की बैक्टीरिया से रक्षा करती है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव आंख में घुस जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनसे रक्षा कौन करता है अपनी आंख में? ये अपना लाइसोजाइम ग्लैंड्स काम करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है अपना? पुतली। अगला है अपना पुतली क्या है? ठीक है, पुतली देखते हैं। पुतली के बारे में आपने ये आंख में संरचना देखी होगी, ये क्या है? यह एक लेंस नुमा संरचना होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और पुतली अगर हमने फ्रंट व्यू में देखा तो ये जो अंदर गोल गोल दिख रहा है, ये अपनी क्या है? पुतली। ब्लैक कलर में होती है। सभी की आंख में आपने देखा होगा, किसी की सभी की आंख में होते हैं ब्राउन या ब्लू कलर, जिसकी भी आंखें जो भी होंगी, लेकिन पुतली क्या होती है? ब्लैक कलर की होती है। पुतली जो ब्लैक कलर की होती है, इसी में से क्या होता है? प्रकाश इंटर करता है अपनी आंख में। क्या होता है? प्रकाश इंटर करता है। जैसे ही प्रकाश इंटर किया तो वो कहाँ जाता है? ये प्रकाश इंटर करने के बाद रेटिना पर कहाँ पहुंचता है? रेटिना पर पहुंचता है। पुतली का काम क्या है? पुतली का काम है आंखों में जो भी हो रहा है उसका नियंत्रण करना।
पुतली काम क्या करती है? प्रकाश का नियंत्रण करना, प्रकाश कितना जाना है कितना नहीं जाना है, ये काम किसका है? पुतली का काम है। अब बात करते हैं पुतली को होल्ड करने का काम। पुतली को होल्ड कौन करता है? पुतली को होल्ड करने के लिए 6 क्या होती है? 6 सिलेरी मसल्स होती हैं। 6 क्या होती है? सिलेरी मसल्स होती हैं। वो काम क्या करती हैं? पुतली को होल्ड करके रखती हैं, एक जगह व्यवस्थित करके रखना किसका काम है? सिलेरी मसल्स का। यह कितनी होती है? यह 3 होती हैं, 3 इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं। ये पुतली को होल्ड करके रखती हैं। कि आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे ही अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आपको अंधेरा आ जाता है, अंधेरा सा लगता है, तो वो क्या होता है? पुतली का ही काम है। ठीक। और आपने देखा होगा पुतली क्या होता है? सिकुड़ जाती है और बड़ी हो जाती है, छोटी होती है बड़ी होती है। आप जब धूप से अंधेरे में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ता है? आंखों को खोलना पड़ता है, मतलब पुतली क्या होती है? फैल जाती है। जैसे ही आप अंधेरे से धूप में गए तो आपकी पुतली क्या होती है? हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये काम क्या है? किसका? पुतली का। ये क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है पुतली। चलिए अब हम बात करते हैं, पुतली हो गया, इसके बीच में पहले इसे देख लो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? एक्वस ह्यूमर, नेत्राद। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, नेत्राद होता है इसके। पुतली और किसके ये अपना नेत्र कंजक्टिवा के बीच में एक द्रव भरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और इसके बीच में पुतली और ये पूरे आईबॉल के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? कछाप द्रव, इसे ही क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर हो गया, ये अपना विट्रस ह्यूमर हो गया। अब देखते हैं इसमें परितार, आइरिस। चलिए अब हम देखते हैं इसमें आइरिस कहाँ है? ये अपनी आइरिस है। ठीक है, ये अपनी क्या है? आइरिस है। आइरिस ही क्या होती है? कलर होते हैं आइरिस में। क्या होते हैं? वर्ड, रंग होते हैं बहुत सारे। जैसे किसी की ब्राउन आइज हुई, किसी की ब्लैक आइज हुई, किसी की ब्लू आइज हुई। तो वो डिपेंड किस पे करता है? आइरिस पे डिपेंड करता है। जिसकी आइरिस जैसी होगी वैसी ही उसकी क्या होगी? आंखें होंगी। इसमें लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इसमें उभयतल लेंस होता है जो उत्तल लेंस के आकार में होता है। ठीक, ये अपना रेटिना है, दृष्टि प्रबल है। ये अपना दृक तंत्र का ऑप्टिक नर्व है। इससे क्या होता है? जो भी इमेज आती है वो, इसको चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लें। अब हम देखते हैं पुतली हो गया, लेंस। लेंस क्या होते हैं? जैसे ही प्रकाश एंटर किया कॉर्निया के द्वारा और ये एक्वस ह्यूमर के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचता है? पुतली पर पहुंचता है। पुतली में क्या होता है? एक क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है। यह क्या करता है? लेंस प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। प्रकाश को एक जगह क्या करता है? एकत्रित करता है। कहाँ? रेटिना पर। यह क्या करता है? प्रकाश को एक जगह दृष्टिपटल, हिंदी में बोलेंगे दृष्टिपटल पर केंद्रित करता है या वहां पे भेजता है। तो रेटिना पर ही क्या होता है? इमेज बनती है व्यक्ति की, जो कैसी होती है? उल्टी होती है। याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, तो आपको बताना है उल्टी इमेज बनती है। अब इसको सीधा करने का काम किसका होता है? दृक तंत्र का। ये क्या करती है? दृक तंत्र का तंत्र ये इमेज को ले जाकर कहाँ ले जाती है? ब्रेन में ले जाती है। और ब्रेन के द्वारा क्या होती है? ब्रेन के द्वारा इमेज सीधी होकर आती है और रेटिना पर फिर से फोकस करती है। तो ये हमें कैसी दिखती है? सीधी इमेज दिखती है। चलिए, ये हो गया अपना लेंस की बात। अब हम बात कर रहे हैं लेंस रोग। लेंस रोग क्या है? लेंस रोग के बारे में इतना तो समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई अपने दोस्त के साथ में शेयर करें और अपना भाई समझ के इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जिसको ज़्यादा उपयोगी हो वो इसे पढ़ सके, देख सके, समझ सके क्या है मानवता के बारे में। चलिए हम बात कर रहे हैं अब किसमें? लेंस रोग में। इसमें लेंस रोग में क्या होता है? इसमें रोग होते हैं कौन कौन से? ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा होता है ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा। ये क्या होते हैं? 2 लेंस रोग होते हैं, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा। ग्लूकोमा में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि मोतियाबिंद हो गया है।
आपने क्या देखा होगा, ग्लूकोमा क्या होता है, मोतियाबिंद टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं मोतियाबिंद टाइप का हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा में क्या होता है, मोतियाबिंद टाइप का हो जाता है। पहले लेंस रोग में क्या है, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद में आपने देखा होगा आंख में एक वाइट कलर का धब्बा आ जाता है। आंख में क्या होता है, एक वाइट कलर में धब्बा आ जाता है, दाग आ जाता है, जिसे दूधिया आंख या कुछ इस टाइप में बोलते हैं, दूधिया रोग। ठीक है, आंख में दिखाई नहीं देना, ये किसका काम है, मोतियाबिंद का काम है। और अगर इससे भी ज्यादा कोई इस पे काला दाग आ जाए, इस पे आंख पे क्या आ जाए, काला दाग आ जाए पुतली पर, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या करता है, एक आंख को पूरी तरह से डैमेज करता है। आंख को क्या करता है, पूरी तरह से डैमेज करता है। तो ये है अपना ग्लूकोमा, लेंस रोग में हो गया। अब हम बात कर रहे हैं परितारिका में। परितारिका क्या है, परितारिका में हम देखते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। इसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ये है अपनी परितारिका, इसे हम बोलते हैं आइरिस। ये हमने डिजाइन की है ब्लू कलर में, तो ये आंख क्या हुई, ब्लू कलर की हो गई। इसमें आइरिस कहाँ है, ये सिलेरी मसल्स के जस्ट ऊपर और पुतली के जस्ट ऊपर। ये है अपनी आइरिस। आंख का कलर जैसा होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, आइरिस कैसी है। आइरिस अगर ब्लू कलर में है तो आंख उसकी ब्लू कलर होगी। आइरिस अगर ब्राउन कलर में है तो उसकी आंख ब्राउन कलर में होगी। आइरिस का काम क्या है, कलर को बताना, कलर डिफाइन करना। चलिए, और हम बात कर रहे हैं रेटिना। रेटिना पर अगला पॉइंट है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना पर दृष्टि पटल पर क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश पुतली या लेंस से होते हुए रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना काम क्या करती है, उसको उसकी इमेज बनाती है। वो भी इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। फिर इसमें दृक तंत्र का तंत्र पाई जाती है, मैंने अभी बताया है। दृक तंत्र का तंत्र पाई जाती है, वो क्या काम करती है, ये प्रकाश ये इमेज को ले जाकर कहाँ, ब्रेन में ले जाती है। ब्रेन में ले जाने के बाद क्या होता है, ये उसको सीधा करके फिर से रेटिना पर ले आती है, जिससे हमें इमेज कैसी दिखती है, सीधी दिखती है। यही काम है ओनली रेटिना का। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से पर्दा। आपने देखा होगा टाकीजों में पर्दा चलता है, तो जो पर्दे पे दिखाया जाता है वही इसमें ही समझ लो कि इस पर प्रकाश पड़ रहा है, ये एक पर्दा है आंख का, इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, रेटिना हो गई। इस पर इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। चलिए अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया क्या है, चलिए अब हम इसे देखते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, सॉरी फॉर निकट दृष्टि दोष। ये आपने तो देख ही लिया होगा निकट दृष्टि दोष में। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, हम ये देखते हैं जैसे अपनी ये आंख बनी हुई है, ये अपना आईबॉल है। जब कोई प्रकाश पुतली या लेंस से होते हुए किस पे पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है, ये अपनी रेटिना है। जब कोई प्रकाश लेंस से होते हुए रेटिना पर पड़ता है तो वह क्या है, एक नेत्र की स्पष्ट दृष्टि है। यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर यह इमेज यहाँ ना बन के इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ प्रकाश आते हुए यह इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, रेटिना से पहले बन जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस का, सॉरी अवतल लेंस का, अवतल लेंस। इसलिए हम दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। यह आपने देखा होगा कैसा बना होता है, ऐसा लेंस उपयोग करते हैं। इस लेंस को उपयोग करने के बाद इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, अच्छा एक बात और, निकट दृष्टि में दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। जैसे हमने ये डायग्राम बताया, निकट की वस्तुएं तो दिखेंगी आपको लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। अब दूरदृष्टि दोष क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, यह क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, इमेज
रेटिना के पीछे बनती है। इमेज क्या होता है, पर्दे के पीछे बनती है, रेटिना से दूर बनती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष में इसको दूर करने के क्या है निवारण, इसका निवारण ये है कि हम इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसे बोलते हैं कॉनकेव, अवतल को, और इसे उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। अवतल को बोलते हैं निकट के लिए, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, उत्तल को बोलते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब हम देखते हैं अगला दोष, दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेशन। दृष्टि वैषम्य है क्या, दृष्टि वैषम्य यह रोग आपने देखा होगा अबाउट 50 ईयर या 60 ईयर इनके ऊपर रोग होता है। जैसे आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आने लगता है तो ये क्या होता है, पुतली हिलने लगती है। आपने कभी देखा होगा आँख में कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, कोई आपके दादा वगैरह होंगे, कोई भी होगा, तो वो क्या होगा उसमें उनसे पूछना आपको आँख में कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो बताएंगे आपको कि हमें मच्छर टाइप का दिखता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का दिखता है, इमेज सही से प्रॉपर नहीं बन पाती है, कहीं इमेज हिलती डुलती रहती है। यही क्या है, एस्टिग्मेशन है। ठीक है, इमेज का प्रॉपर नहीं बन पाना ही क्या कहलाता है, एस्टिग्मेशन कहलाता है। इसे बोलते हैं हम कौन सा, दृष्टि वैषम्य। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। चलिए दृष्टि वैषम्य हो गया। इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाईफोकल क्या है, उसमें दोनों लेंस होते हैं। बाईफोकल क्यों बोला, बाई मतलब होता है दोनों, एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। इसमें दोनों का उपयोग करते हैं एस्टिग्मेशन में। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रेटिना पे। रेटिना क्या है, रेटिना के अंदर क्या होता है, रेटिना में दो भी पाए जाते हैं। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में दो प्रोटीन सेल पाई जाती हैं, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं रेटिना में क्या होता है। रेटिना क्या